हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज की क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हमारी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जो कि हमारा आईडीएफ है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि आपने याद किया फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी, उसमें क्या होते हैं हमारे फंक्शन आते हैं मेनली साइन एक्स, कोस फंक्शन, टेन फंक्शन, कोट, सेक और कोसेक फंक्शन। ठीक है, जो हमारे आपने फंक्शन पढ़े हुए क्लास 11 में, और जो आप क्लास 12 में पढ़ने वाले वो फंक्शन है sin x cos x tan x। ये फंक्शन है, बस इनका इन्वर्स पढ़ोगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा साइन का ग्राफ क्या होता है। क्लास 12 में हमने पढ़ा होगा वेवफॉर्म में। तो साइन का ग्राफ होता है ये। ठीक, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या होता है पाई बहुत पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, और मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा। यस, लिखिए साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस वन पावर नहीं है, ये इनवर्स एक्स साइन है। तो यहाँ पे ये ठीक है, इनवर्स को कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, क्योंकि एक्स के लिए मान साइन वाई आएगा, अगर आप इनवर्स इधर लगाओ तो साइन ही आएगा। तो ये वाला क्या होगा पाई बाई 2, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। अगर यहाँ पर दें तो माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस में 3 पाई बाई 2। ये आपका साइन इनवर्स। अगर आप कंबाइन भी ले लेंगे दोनों का ग्राफ तो कैसे बनाएंगे, कंबाइन ये दोनों आपके माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 कंबाइन। ये साइन y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इनमें नाम बनाते हैं। तो देखो अब हमें बनाना है y इक्वल्स टू साइन एक्स, जो कि अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे इसकी अगर ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2। ये कंबाइन किस चीज से करा है, ये कंबाइन ग्राफ है y इक्वल्स टू sin इनवर्स x का और y इक्वल्स टू sin y। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे, लाइन है जो कि y इक्वल्स टू x। ठीक, तो ये कुछ ग्राफ फंक्शन थे हमारे sin इनवर्स x के। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इनवर्स यूनिट फंक्शन की। अगर मैं लिखना चाहूँ sin इनवर्स y, तो y इक्वल्स टू sin, लिखो यार इनवर्स का साइन लिखना है x,
ये -1 पावर नहीं है, साइन इनवर्स का साइन है, ठीक है। कुछ आपके लिए जैसे प्रेजेंटेशन है, ये y इक्वल टू sin x अगर आप y इक्वल टू sin इनवर्स x और sin इनवर्स y, sin इक्वल टू y इक्वल टू sin x और sin इनवर्स y का है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद करते हैं आइडियल्स। कोस का लिखना चाहे तो कोस का आपको पता ही होगा नेगेटिव से शुरू होता है, कोस का आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मैंने यहाँ से बना दिया, ठीक है। और ठीक है, और ठीक है, ये y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ है। अगर मुझे sin y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये हो गया y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का ग्राफ, तो कैसे करते हैं, यहाँ से तो होगा नहीं, यानी कि इस वाले एक्सिस से कैसे होगा, यहाँ से ठीक है, हो गया। अब मैंने मुझे कंबाइन करना, तो मैं कंबाइन करके इधर बोला यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो कंबाइन करा, ठीक है। अरे ग्राफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको आती है। देखते हैं कि हम टॉपिक क्या है। सबसे पहले टॉपिक इसका प्रिंसिपल वैल्यूज का, उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले और रेंज याद करनी पड़ेगी इनवर्स फंक्शन। मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन यहाँ पर मिलोगे और यहाँ पे रेंज वो होती है जो भी डिस्टेंस फंक्शन में y एक्सिस पे चले, ठीक है। y इक्वल्स टू sin इनवर्स x की डोमेन होती है -1 2 1, ठीक है, और रेंज होती है -π/2 से π/2 पॉजिटिव, ठीक है। y इक्वल्स टू cos इनवर्स की तो डोमेन तो क्या होती है सेम -1 2 1, पर इसकी रेंज होती है 0 से π। y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था cos इनवर्स, ठीक है। cos इनवर्स होती है रियल नंबर में से ये वाले हटा दो, -1 ठीक है। ये टर्म का मल्टीपल होता है, तो इसे अच्छी से r -1 और जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी हमारी cos x 0, ठीक है, माइनस π/2 से π/2 तो जाएगी, बट क्या होगा क्योंकि cos x जो होता है वो sin का कन्वर्ट होता है, या वैसे कन्वर्ट होता है, अगर उसको 0 लेके डालें तो इनफिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 कंसीडर करेंगे नहीं कि ताकि हम हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड ना बने। तो हम पढ़ेंगे y इक्वल्स टू sin इनवर्स x, इसकी सेम ही होगी r -1 to 1, और इसकी जो होगी 0 से पाई, उसमें से माइनस क्या करेंगे π/2 क्या करेंगे, क्योंकि cos π/2 देता है 0, अगर 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए हम इसमें से π/2 माइनस कर देंगे ताकि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो। अब हमारे दो फंक्शन हो रहे हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स है, जो जिसकी डोमेन तो रियल नंबर होती है, इसकी होती है माइनस, ठीक है। और कोट की हमारी क्या होती है, डोमेन तो सेम रहती है, tan की कोट की
तो यहाँ पे देखो दो जो फंक्शन है वो जो भी रेसिप्रोकल फंक्शन है जैसे tan इनवर्स 4 की तो डोमेन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, ठीक है ना। तो ये रेंज और डोमेन है, ठीक है, मतलब आपको आनी चाहिए, तो इसे तो नोट कर लेना। हम देखते हैं ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या है जो प्रिंसिपल वैल्यूज जो है ये है उस पहले कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, एग्जांपल है, तो एग्जांपल 1 ठीक क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2 ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन ठीक है, लेट करोगे y इक्वल टू sin इनवर्स 1/√2 ठीक है। फिर आप लिखोगे कि भाई sin इनवर्स जो हमने फंक्शन पढ़ाया उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है, ठीक है, उसे बताओ। the range of principal value of sin inverse x is कहाँ से कहाँ तक थी, -5/2 से 5/2 मैं बताऊंगा, अभी मैंने सीखी हुई चीज को प्रिंसिपल वैल्यू इनमें होती है, ठीक है, कैसे करेंगे फिर देखो, फिर आपको ये देखना है, तो फिर ये देखना है यहाँ तक का आप भूल जाओ, ठीक है ना, ये यहाँ तक तो अभी आप भूल ही जाओ, इसमें ये देखो मुझे ये बताओ साइन कब देता है 1/√2 वैल्यू, साइन देता है हमारा 45 तो आप इसे ऐसे कैसे लिखोगे साइन इनवर्स, और इसमें साइन में ही वो डालोगे, इस पे ये देता है यानी साइन देता है 45 तो 5/4 डाल दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन इनवर्स, तो अगर कभी भी किसी फंक्शन में अगर ऐसा लिखो तो ये दोनों आपस में सेल्फ एडजस्ट होते हैं, ना कि कैंसिल नहीं होते, सेल्फ एडजस्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे x बन जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे क्या बचेगा हमारा y इक्वल्स टू 5/4 the principal value of sin inverse 1/√2 is क्या होगी 5/4, ये आपका ये यहाँ पर प्रॉपर्टी है क्वेश्चन को करने का प्रिंसिपल वैल्यू, सबसे पहले आपको लेट करना है, वैल्यू नहीं पता नहीं इसमें फंक्शन का दिया था, फिर उसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, और ये फाइनल आंसर, ठीक है। ये इससे तय एग्जांपल था, अपन देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 2 क्या है देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 1/√3 ठीक है। तो देखो उससे पहले मुझे आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो भी टॉपिक आएगा ना उससे पहले आपको उसका पूरी जानकारी दूंगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंदर माइनस आ गया, ठीक है, अब जैसे नॉर्मल सॉल्व करोगे आपसे होगा ही नहीं, ठीक है, माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आराम फॉर्मूले याद है। सबसे पहले अगर साइन इनवर्स के एंगल के साथ, अगर साइन इनवर्स में एंगल के साथ माइनस आ जाता है तो माइनस को कैसे कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, माइनस का सिंपली बाहर आ जाएगा सामने और यहाँ पे x बन जाएगा, ठीक है, इनवर्स केस। सेकंड कोसेक इनवर्स में अगर आ जाए एंगल के साथ तो सिंपली बाहर आ जाएगा साइन की तरह, और अगर टेन में आ जाए तो टेन में भी ये केस होता है, सिंपली बाहर आ जाता है,
ठीक है, एंगल बन जाता है। फोर्थ आता है हमारा जो है कोस। अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ पे सिंपली बाहर नहीं आता है, यहाँ पे क्या होता है ये पूरा का फंक्शन पाई में से माइनस होता है, पाई में से माइनस क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स एस है, ठीक है ना, माइनस बाहर आ जाता है और पाई में से माइनस होता है पूरा फंक्शन। और हमारा देखिए सेकेंडली भी सेम ही है, पाई में से माइनस होगा जब बाहर आएगा इनपुट से बाहर आएगा माइनस। और हमारा जो सिक्स फंक्शन है हमारा फोर्थ इनवर्स माइनस थ्री भी सेम है, क्योंकि पाई में से माइनस होगा और एक्स। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है साइन कोसेक और tan में तो सिंपली बाहर आ जाएगा और कोस सेक और tan कोट में आएगा पाई में से माइनस होगा फंक्शन के। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे देखो कोट इनवर्स माइनस 1/3 आ रहा है, ठीक है, तो उसके आपको वैल्यू जरूरत पड़ेगी, अगर सिंपली करोगे आप तो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कोट इनवर्स क्या चीज दी बस है पाई, ठीक है, फिर से पाई। अब देखो मान लो मैंने ये गेट प्लॉट कर दिया, प्लॉट y इक्वल्स टू ये, अब ये लिख दिया मैंने कोट इनवर्स 1/√3 माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो ऐसे माइनस मान कोट इनवर्स, अब यहाँ पे देखो एंगल पॉजिटिव होगा कि पाई में माइनस कर चलेगी फॉर्मूला, ठीक है। मुझे बताओ कोट में कोट कब देता है 1/√3 वैल्यू, कोट देता है 1/√3 वैल्यू हमारे 60 में, ठीक है। हम देखो एक मिनट 0 1/√3 1√3 नोट डिफाइंड, ठीक है, ये होती है tan की केस में। और उल्टा करना है, इधर से चलना है, अगर कोट के लिए चलना है तो ये यानी कोट में 0 की वैल्यू, कोट में 30 वैल्यू, कोट में 45 वैल्यू, कोट में 60 वैल्यू, हाँ ठीक है 60 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिखो पाई माइनस कोट इनवर्स कोट कितना 60 कितना है तो 60, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्योंकि कोट से कोट इनवर्स क्या होगा सेल्फ एडजस्ट, कैंसिल नहीं होगा, सेल्फ एडजस्ट होगा, तो आपको लिखना है कि सेल्फ एडजस्ट हो गया, वो मुझे पता चला है पाई बाई 3। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, क्या लिखना है दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट, सॉरी पॉज हो गया, कोट इनवर्स, ठीक है, इज क्या है 2 पाई बाई 3, ये आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तो फॉर्मूले है इसमें नोट कर लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर आंसर है, लेट करना है प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बतानी, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर स्टेटमेंट लिखनी है, ये आपका प्रॉपर आंसर होता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये नोट कर लेंगे सर, ठीक है। हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई फाइंड द प्रेजेंट वैल्यूज फॉलोइंग, ठीक है, sin इनवर्स माइनस 1/2, हमें इसी तरह आपको बताना है, सबसे पहले लेट करना है, सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू sin इनवर्स माइनस 1/2, ठीक,
फिर आप क्या करोगे कि भाई आपको बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का होती है दी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और इसकी साइन इनवर्स बतानी है साइन इनवर्स क्योंकि यहाँ पे एक्स एंगल तो है नहीं तो साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 से कहाँ तक होती है पाई बाय 2 हमने पढ़ लिया रखी है ठीक है। अब आपने देखना है कि साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है उसमें माइनस आ रहा है तो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था साइन tan और कोसेक के केस में क्या होता है सिंपली बाहर आ जाता है ठीक तो कैसे करेंगे y इक्वल माइनस का आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको देखना ये है साइन जो फंक्शन होता है वो 1/2 कब वैल्यू देता है साइन। अब आप ये भी सोच रहे हो आप साइन कंसीडर कर रहे हैं साइन इनवर्स हम तो इनवर्स की फंक्शन पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स की नहीं पढ़ रहे वो ये इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है ठीक बाहर और अगर मैं अंदर साइन दूंगा तभी तो z एडजस्ट होगा तभी तो हमें वैल्यू मिलेगी y की ठीक है क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पे साइन की वैल्यू कंसीडर करते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन में 1/2 वैल्यू होती है हमारी 30 बेटे यानी साइन पाई बाय 6 तो यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाय 6 तो आप क्या लिखोगे दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी साइन इनवर्स 1/2 इज कितनी माइनस का पाई बाय 6 ये आपका होगा आंसर होगा ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आप सामने कर लें क्या बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है cos इनवर्स √3/2 देखो हम साइन कर ठीक है साइन है ठीक है ये हमारा फंक्शन है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है सेम करेंगे लेट y cos इनवर्स 1/√3 ठीक प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स इज कितनी cos इनवर्स कितनी होती है हमारे 0 से हमने लिखी अब देखो यहाँ पे हम cos की वैल्यू ये देखिए कब देता है cos ये वाली वैल्यू क्योंकि cos और cos इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। मुझे ये बताओ cos कितने एंगल पे ये कब देता है √3/2 cos देता है हमारा देखो sin 16 वैल्यू होती है और √3/2 इसका मतलब है cos 30 वैल्यू ठीक है cos 30 cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा सेल्फ एडजस्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी इसको हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या फंक्शन cos इनवर्स √3/2 इज कितनी हमारी पाई बाय 6 ये आपका हो गया आंसर ठीक। कर लो नोटिस यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं काफी आसान चैप्टर है तो ये क्या है cos से इनवर्स 2 ठीक है इनवर्स 2 ठीक है लेट करें y इक्वल्स cos इनवर्स 2 ठीक है वैल्यू ऑफ रेंज दी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको देखना है स्लाइड ठीक है ना और एक एक आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हमारी होती है -1
पाई बाय 2 बट इसमें जीरो नहीं आया क्योंकि फंक्शन उसके लिए नोटिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा कोसेक में 2 वैल्यू कब आती है, साइन में 30 आती है, इनकी 33 आएगी, इसलिए यानी कि y कोसेक 30 की वैल्यू पाई बाय 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा आंसर। तो अब क्या लिखोगे, यही लिख देना कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इतनी, नहीं ये क्या करना, प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोसेक इनवर्स जो भी आपको फंक्शन दे रखा है इज पाई बाय 6, ठीक। अब तो ये स्टेटमेंट आप याद रखो, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू में भी उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट, ठीक। अपन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो नहीं है, फोर्थ भी नहीं है और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ ये थोड़े बोरिंग चैप्टर है, ठीक है। उससे और सभी चैप्टर अच्छे हैं, tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 की हमें क्या निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू। हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स tan इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ किसकी, tan इनवर्स इज कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। और हमारी हाँ ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हमने मान रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस रूट 3 बाय 2। अब देखो मैंने बताया sin tan और अगर कोसेक में हमारा इनवर्स में जो फंक्शन है उसके अंदर के साथ अगर माइनस आ जाता है तो sin tan और कोसेक के जो केस होते हैं उसमें sin सिंपली बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे tan जो फंक्शन होता है वो रूट 3 वैल्यू कब देता है, रूट 3 वैल्यू देता है ना 60, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे y इक्वल्स tan इनवर्स tan 60 वैल्यू लेंगे माइनस पाई बाय 3, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितनी किसकी, tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज कितना, माइनस पाई बाय 3 आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं हमारा, ठीक है। अब कभी अच्छा क्वेश्चन आया मतलब थोड़ा सा अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया अच्छे से तभी आपको क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, cos इनवर्स, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सबसे पहले लेट करेंगे हमारे लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स इज कहां से कहां होती है, 0 से पाई, 0 से पाई हो गया। मुझे बताओ मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई कि भाई किस फंक्शन के अंदर, किस फंक्शन की एंगल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस कोस इनवर्स के जो केस होता है तो सिंपली दोबारा आएगा, यहाँ पे क्या है पाई में से माइनस हो गया है, कोस कोट और सेक का जो केस होता है उस तीनों सेम होते हैं, और tan sin और कोसेक का केस सेम होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ जो फंक्शन होगा वो टोटली माइनस होगा पाई में, पाई माइनस कोसेक इनवर्स 1 बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कोस जो हमारा फंक्शन होता है कब देता है 1 बाय 2 वैल्यू, कोस हमारा देता है हमारा
60 में क्योंकि sin 30 पे देता है, यहाँ पे हम देखें पाई माइनस कोस इनवर्स कोस, यहाँ पे हमें देगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 आपकी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3 से 60, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किस फंक्शन की cos इनवर्स माइनस 1/2 इज कितनी होगी 2 पाई बाई 3, आपका आंसर, ठीक है। लेट का, ठीक है। फिर आपने देखा कि भाई ये तो cos का केस आ गया, तो cos के केस में क्या होता है हमारा हो जाता है कि माइनस होता है पाई में से पूरा फंक्शन, तो आपने यहाँ पे पाई में से पूरा फंक्शन माइनस करा है तो 1/2 वैल्यू देगा, हमने 1/2 वैल्यू कब देता है 60 पे देता है, क्योंकि sin होती है 30, उसका अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 वैल्यू रखेगी और उससे माइनस कर दी और प्रिंसिपल वैल्यू आपने क्या लिखी 2 पाई बाई 3। थोड़ा पानी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको मैं क्या करता हूँ होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन नंबर 9 अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है cos इनवर्स -1/√2 है। अगर cos का केस आ रहा है तो माइनस आ रहा है तो पाई में से पक्का माइनस जरूर होगा, पूरा फंक्शन पाई माइनस करना जो करना, ठीक है। फंक्शन को माइनस कर देना पाई में, ठीक है। आप आंसर आ जाएगा, तो हम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 7 और 8 आपका 6 तो 9 आपका है होमवर्क, अगर नहीं होगा तो मैं सेकंड वीडियो में से करवा दूंगा। और जो डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के इस पार्ट में या कोई क्वेश्चन में कुछ भी टर्म समझ में ना आएगा तो कमेंट जरूर करना। तो हम यहाँ पे देखते हैं sec इनवर्स 2/√3 ठीक है। सेकंड केस आ गया, इसके में पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है लेट y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3, अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देनी है, क्या लिखा है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ sec इनवर्स इज क्या होती है sec इनवर्स की, ठीक है। 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये जो इसका होगा ठीक है, जो सी का जो एक इंटरवल ये वाला नहीं है, ये ठीक है। देखो सेकंड में मुझे ये बताओ 2/3 वैल्यू कब देगा, क्योंकि साइन देता है कोस देता है 30 पे, तो सेकंड 30 पे देगा तो क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू सेकंड माइनस sec 30 वैल्यू मींस 5/6 the principal value of cos नहीं sec इनवर्स कितने की 2/√3 इज कितना है हमारा 5/6, यह कौन सा नोट कर लो इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में सिर्फ 2 नंबर का आता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में है आज जो इससे एक्सरसाइज है उसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जरूर पक्का आता है, हमारा शायद 6 नंबर आता है मैक्सिमम, तो उसमें वही आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, इससे जो एक्सरसाइज है काफी अच्छी है। तो
होमवर्क किया आपको, ठीक है। 6 और जो 9th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 2.1 को आपको होमवर्क, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स रूट कितना 3, ठीक है सही है। तो हम देखते हैं इसके लिए आप कैसे करते हैं। तो मैं लेट हमारा y इक्वल्स cos इनवर्स माइनस रूट 3 दी प्रिंसिपल value range of cot inverse is कितने होगी 0 से पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको याद रखना है हर एक केस, ये शायद माइनस नहीं है इस क्वेश्चन में, माइनस नहीं है, ठीक है ये माइनस नहीं है यहाँ पे। तो ये बताओ मुझे कोट जो फंक्शन होता है वो रूट 3 की वैल्यू कब देगा, कोट देगा हमारी 30, ठीक है हाँ 30 देगा। तो क्या लिखेंगे सिंपली y इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोट 30 दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3 इज 5/6 आंसर। यहाँ पे क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की भी हम कंप्लीट कर, क्वेश्चन नंबर आया अपना 9 तक का होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। 10 की भी थ्योरी नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट निकाल के मांगूंगा आपको, प्रॉपर तरीके से खुद से करने हैं तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉपर थ्योरी के साथ, प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ। तो क्या देखता है हम y कोसेक इनवर्स मैं कम जल्दी करूंगा माइनस रूट 2 कोसेक का फंक्शन है माइनस बाहर आ जाएगा सिंपली कोसेक इनवर्स रूट 2 मैं कोसेक में वैल्यू लिखूंगा क्या होती है कब आती है रूट 2 आती है पाई बाय 45 में, यानी कि कोस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इसकी जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। पूरी डेफिनेशन के साथ पूरी स्टेटमेंट के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस करने हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्या करो फिर तो एक एक्सरसाइज करानी हो जाएगी। हाँ आप लोग अपने नोट कर लेंगे, कोर्स के साथ नोट कर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक क्या है tan इनवर्स 1, ठीक है प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स और माइनस 1/2। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का यूज होगा, यहाँ पे एक ही जगह पे आपने कितने सारे फंक्शन दे दिए ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाए कि कोस में हमेशा माइनस 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 होता है, इसमें सिंपली बार आता है, सिंपली बार आता है, ठीक तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना। देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 लिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई tan की प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है, sin की होती है, cos की होती है, कुछ नहीं आपको पढ़ना, क्या करना है इसे सिंपली ऐसे लेके चलना है सॉल्यूशन। tan इनवर्स tan की tan वैल्यू 1 वैल्यू कब देता है पाई बाय 4, ठीक है पाई बाय 4 आपने सिंपली ऐसे ले लिया। अब आपको यहाँ पर पता लगेगा cos इनवर्स का जो एंगल है उसके साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस सिंपली तो बाहर आएगा, तो किसके साथ आएगा बाहर, पाई में से माइनस होकर बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई माइनस पूरा फंक्शन होगा, ठीक है cos इनवर्स तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो इसमें पॉजिटिव तो हटा देते हैं, यहाँ पे sin इनवर्स का जो एंगल है उसके साथ माइनस आ रहा है, तो सिंपली बाहर निकल जाएगा, कोई पाई में से माइनस नहीं है, तो क्या होगा माइनस sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड हो जाएगा tan से tan इनवर्स तो पाई बाय 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस cos कब देता है 1/2 वैल्यू cos देता है हमारे 60, यानी कि cos इनवर्स cos 360 और हमारे sin इनवर्स 1/2 वैल्यू देता है 30, ठीक है।
5/6 ये इससे सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, ये इससे सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो 5/4 प्लस में 5 माइनस में 5/3 माइनस में सॉरी यहाँ 5/3 यहाँ पे 5/6 मुझे बताओ इन पॉजिटिव के लिए तो रहने दो 5/4 की तो अलग ही मान ये 5/3 यानी कि ये 60 है ये 30 19 हो जाएगा माइनस में 5/2 नहीं लिखा तो मैं ये लिख तो यहाँ पे 1 हो गया जैसे मेरे में क्या है 4 पाई 4 पाई माइनस कर 2 पाई 3 पाई/4 आपकी क्या होगी इसकी वैल्यू ठीक है अब कुछ नंबर है 3 की वैल्यू क्या होगी 4 आप इसको नोट कर सकते हो कुछ नहीं आप कॉन्सेप्ट यूज हो गए सारे डिवाइस नहीं हो गए क्योंकि tan में और sin में तो सेम केस होता है सिंपलीफाई निकलता है cos के केस में क्या होता है पाई में माइनस होता है पूरा कॉन्सेप्ट cos का लेना पड़ेगा ठीक है अगर बाई चांस में आपको टाइम देना है नोट करने के लिए तो उससे क्या होगा वीडियो लेंथ जरूर पड़ जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कुछ नहीं कुछ नहीं बहुत आसान ये हमने नेक्स्ट क्लास उससे भी आसान है क्या है cos इनवर्स से 1/2 cos इनवर्स 1/2 और हमारा 2 sin इनवर्स 1/2 मुझे बताओ cos में कब देता है 1/2 की वैल्यू बाय 1/2 की वैल्यू देता है 60 इसी का लिखो cos इनवर्स cos 60 2 sin इनवर्स sin कब देता है 30 sin ठीक है cos से cos से एडजस्ट sin से sin से एडजस्ट 5/3 यहाँ पे लिख जाएगा और प्लस 2 इनटू में 5/6 में से 2 तो आएगा मल्टीप्लाई 2 से 3 टाइम्स ये हो जाएगा 5/3 प्लस 5/3 एक 5/3 एक 5/3 ठीक है 2/3 अगर ये किसी को समझ में ना आया हो तो यहाँ पे आंसर ले लेना वो ही आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का भी कंप्लीट हो गया ये आंसर आएगा तो 5/3 क्वेश्चन नंबर 13 में फोटो भी यही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा इन्होंने दे रखा है y = sin इनवर्स x ठीक है तो इन्होंने क्या कर रखा है तो इसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है मैं आपको बताऊं sin इनवर्स की जो sin इनवर्स की जो वो होती है हमारी रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू वहां कहां तक होती है -π/2 से π/2 ये sin इनवर्स अगर उसके साथ कोई एंगल आ तो उसकी तो यही होगी तो ये तो क्या आता है ना sin इनवर्स की तो यहां पे होगा आंसर आपका डी राउंड देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या है √3 माइनस सेक इनवर्स √2 ये भी 2 माइनस है ठीक 10 में सिंपली बात आ जाएगा 10 इनवर्स √3 वैल्यू को देता है 60 में सेक में जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस होगा y माइनस सेक इनवर्स और 2 ठीक है यहाँ पे सेल्फ एडजस्ट करके इसमें वैल्यू निकाल लो पाई बाई 3 वैल्यू आ गई
10 से बड़े तो 10 में से 10 माइनस 5 सेक वैल्यू 2 कब देता है? सेक वैल्यू 2 देता है हमारा 60 तो यहाँ पे 3 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 बाई 3 यहाँ पे आ जाएगी 5 बाई 3 लिखिए देखिए ऑप्शन नंबर क्या आपका बी करेक्ट है 14 में भी है और 13 में भी है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी कॉन्सेप्ट था हमारे आईडीएफ चैप्टर में प्रिंसिपल वैल्यूज का ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ। इससे कोई हार्ड क्वेश्चन तो बन नहीं सकते, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था प्रिंसिपल वैल्यूज का खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और अपने ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके जो जूनियर है उनके साथ शेयर करनी, ठीक है। और इसी चैनल पे हम क्लास 12 की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का आ रहे हैं और हमारे केमिस्ट्री के पेड नोट्स भी हैं जो कि आपको 500 में मिलेंगे, ठीक है। जो आपके चैप्टर होते हैं 14 चैप्टर, ठीक है, उन सभी के रिटन नोट्स है, एकदम शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी ये नहीं है कि ये सिर्फ रिवीजन के लिए, अगर हमसे भी आप पढ़ोगे और हमारे लेक्चर अटेंड करोगे तो आपके गारंटेड काफी अच्छे नंबर आएंगे। और मैं तो चाहूंगा आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हालांकि पेड नोट्स अच्छे हैं जो हमने पेड नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को लेने हो पेड नोट्स तो हमारा नंबर है 5599554693, ये हमारा नंबर है, इसका आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और मैसेज कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, वो भी आईटी।